बलियापुर रोड कोला कुशमा मंजिला डीडी स्थित जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा रविवार को आयोजित एजुकेशनिस्ट मीट में वाइस चांसलर प्रोफेसर राम कुमार सिंह, डीएसडब्ल्यू पुष्पा कुमारी, जेपी ग्रुप के अध्यक्ष प्रदीप मंडल, प्रबंध निदेशक नित्यानंद मंडल सहित कई प्रमुख शिक्षाविदों ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करने से हुई और इसके बाद झारखंड के महान नेता विनोद बिहारी महतो के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की प्राचार्य शोभना भट्टाचार्य, फार्मेसी की प्राचार्य नीलम सिंह और पैरामेडिकल कोर्सेज की प्राचार्य वर्षा रानी ने संस्थान में चल रहे कोर्सेज, लैब सुविधाएं, भोजन, लॉजिंग और सुरक्षा व्यवस्था को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर राम कुमार सिंह ने कॉलेज में पठन पाठन की गुणवत्ता में सुधार के लिए संस्थान के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की सफलता के उदाहरण को साझा करते हुए सुझाव दिया कि कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने की स्वतंत्रता दी जाए और अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाए। इसके साथ ही उन्होंने कॉलेज में प्रोसेसर प्लांट और हर्बल ऑर्गेनिक खेती की सिफारिश की, जिसे विद्यार्थी और कॉलेज के भविष्य के लिए एक बड़ी सफलता माना जाएगा। प्रबंध निदेशक नित्यानंद मंडल ने कहा कि जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में स्थानीय विद्यार्थियों के लिए उन्नत सुविधाएं प्रदान की जा रही है ताकि उन्हें फार्मेसी और नर्सिंग कोर्सेज के लिए अन्य राज्यों में जाकर अधिक खर्च न करना पड़े। जेपी ग्रुप के अध्यक्ष प्रदीप मंडल ने यह भी कहा कि संस्थान आने वाले समय में फार्मेसी, नर्सिंग और चिकित्सा के अन्य कोर्सेज और मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में कार्यरत है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि शिक्षाविदों द्वारा दिए गए सुझाव और दिशा निर्देशों को तत्काल लागू किया जाएगा ताकि जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को झारखंड का नंबर 1 कॉलेज बनाया जा सके। एजुकेशनिस्ट मीट में BBMKU के HOD उपेंद्र कुमार, प्राचार्य गौरांग भारद्वाज, प्राचार्य रंजीत सिंह और अन्य प्रमुख व्यक्तित्व भी उपस्थित थे। देखिए, मैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का कुलपति हूँ। चूँकि आप लोग जो है मेरे वक्तव्य को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आप सब लोगों को आभार, धन्यवाद, साधुवाद और जोहार। ये जो संस्थान है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी से संबंध है, एजुकेशन से रिलेटेड कार्यक्रम है, जिसमें इनके द्वारा जो है मुझे बुलाया गया था, इसलिए मैं आया। और यहाँ जो नर्सिंग, फार्मेसी और एक और पैरामेडिकल, तो चूँकि झारखंड जो प्रदेश है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का अपार भंडार है, औषधीय चीज़ों का जो है अपार भंडार है, पौधों का, तो मेरा उद्देश्य ये था यहाँ आकर इनको हम एक सलाह दें कि फार्मेसी में जो आयुर्वेदिक पद्धति की जो दवाएं हैं वो इस एरिया में बहुत हैं। उन संसाधनों से संबंधित चीज़ों पर भी ये लोग जो है कार्य करें। उससे दो तरह का फ़ायदा होगा। एक तो जो हमारी पुरानी जो दवा की पद्धति थी, ठीक, आयुर्वेदिक पद्धति, वो पुनः जो है जीवित होगी। दूसरी चीज़ कि यहाँ प्राकृतिक रूप से ये उपलब्ध है, तो जब इन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध चीज़ों को आयुर्वेदिक रूप में जब प्रयोग किया जाएगा तो स्वाभाविक है इस एरिया के लोग जो वहाँ से संबंधित हैं उनके आय में बढ़ोतरी होगी, ठीक, और उसको देखते हुए दूसरे लोग भी उस कार्य की तरफ अग्रसर होंगे, तो जन जन का एक जो है आय का सृजन होगा। दूसरी चीज़ के VC सर आए। आज शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हमारे धनबाद बहुत पिछड़ा है, उसको हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छा करें। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे बहुत हमारे धनबाद पिछड़ा है, आज हमारे धनबाद के बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लेके। हम उसी को लेके सारे कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रोफेसर सबको बुलाए थे ताकि कुछ डिस्कस आपस में हो सके कि और किस तरह से सुधार किया जाए ताकि हमारे धनबाद के सभी बच्चे
यहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और बाहर जाके अच्छे अच्छे नौकरियाँ करें, ताकि धनबाद के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। और हमारे चेयरमैन सर का भी यही सोच है कि हमारे धनबाद के बच्चों को जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हमारे यहाँ पे धनबाद में दिया जाए। बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं, इसके लिए गार्जियन को यहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं होता है, इसके लिए गार्जियन बाहर जाती है। क्या क्या कोर्स हैं हमारे यहाँ अभी जैसे नर्सिंग का कोर्स है, पैरामेडिकल का है, डी फार्मा का है, आपका 2026 से लॉ का भी कोर्स चालू हो रहा है। इस तरह का कार्यक्रम और भी करेंगे क्या? इस तरह का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष किया जाएगा, ताकि शिक्षा को लेके इस साल अभी तो स्टार्टिंग था। ये तो लगता है धनबाद में, जैसे हमारे सर अभी बोले, इंद्रजीत सर बोले कि पहला कार्यक्रम था एजुकेशन मीट। आगे जाके इससे भी बढ़िया कोशिश करेंगे कि इससे और अच्छी तरह से हो। उस टाइम पूरे धनबाद बोकारो सब जगह के बेनिफिट है क्या फिलहाल? बेनिफिट ये है कि यहाँ जैसे कम से कम फी में आपको एडमिशन भी लिया जा रहा है। बच्चे को कोई तरह का बीच में कोई फाइन जैसे लगता है, बाद में क्या करता है गार्जियन को परेशान किया जाता है। जैसे हम जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो मेरा चेयरमैन सर थे, तो हमको बोला कि जानते हो बाबू, मैं धनबाद आया हूँ यहाँ कमाने के लिए। मैं ये सोच के कभी भी कॉलेज नहीं खोला हूँ। मैं कॉलेज खोला हूँ कि यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और अच्छी जगह सब अपने अपने नौकरी करें, ताकि हमारे बच्चे कहीं भी मैं जाऊँ तो मैं देखूँ कि मेरा बच्चा यहाँ पे अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हो। और गार्जियन को मैं यही कहूँगा कि जैसे बाहर जाना पड़ता है तो नहीं जाना पड़ेगा, और इससे और भी बेहतर सुविधा मैं प्राप्त यहाँ धनबाद के जनता को दूँगा, ताकि बहुत बढ़िया। धनबाद से प्रभात पांडे की रिपोर्ट।